अच्छा, पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस कर दिया था कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन एक नंबर के साथ करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव के साथ करेंगे तो वो किस तरह होगा, नेगेटिव के साथ करेंगे तो वो किस तरह बिहेव करेगा और क्या नतीजा आएगा। वो सब चीज़ें हमने देख ली। फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करती है या नहीं, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब हम जा रहे हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर की जानिब। अब डिवीज़न जब हम करते हैं वेक्टर की किसी भी नंबर के साथ, तो यहाँ जो ये जो नंबर है इसकी वजह से हमारे पास फिर भी अगेन दो चीज़ें आ गई। एक वो नंबर जो आपके पास पॉजिटिव है और एक वो नंबर जो आपके पास नेगेटिव है। ज़ाहिरी बात है, नंबर आप पॉजिटिव के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और उनको आप नेगेटिव के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी रोक टोक यहाँ नहीं है। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो ए वेक्टर है और ये इसका नाम है वी वेक्टर और ये वेक्टर आपका बराबर है 4 मीटर के पास। अब आपने इसका जो एम है वो किया है 2। आप वेक्टर को डिवाइड करते हैं, मतलब ये हुआ कि वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जवाब आएगा। वेक्टर का वैल्यू क्या है, वेक्टर का वैल्यू है आपके पास 4 और 2 को आपने डिवाइड किया जब उसके साथ, तो आपके पास जो आंसर मिला वो है 2। मतलब ये हुआ कि अब आपका वेक्टर 4 मीटर होने की बजाय आपका वेक्टर वो 2 मीटर बन जाएगा। अब ये जो वेक्टर है आपके पास रिजल्ट में मिला। अब ये रिजल्ट इसका क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या नहीं, बिल्कुल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अब सेम हमारे पास यहाँ भी 4 मीटर का एक वेक्टर है और उसका नाम v है, लेकिन यहाँ जो m है वो बराबर है -2 के, यानी कि जो नंबर है वो आपका नेगेटिव नंबर है। और v वेक्टर को आपने डिवाइड किया है m के साथ और v जो है आपका वो बराबर है 4 के, तो आपने v की जगह लिखा 4 और डिवाइड में m, यानी कि m जो है आपके पास वो है -2, तो m की जगह आपने लिखा -2। तो 4 के ऊपर जो 2 का टेबल है वो 2 टाइम्स गया, लेकिन ये जो माइनस है वो इसके साथ ही माइनस रहेगी। अब 2 तो जवाब आया, यानी मैग्नीट्यूड तो उसका 2 है। ये जो लेंथ है वो 2 मैग्नीट्यूड को शो करती है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है बजाय के इधर हो, अब वो डायरेक्शन इसका इधर होगा। उसकी वजह यह है कि इसका जो डायरेक्शन है वो माइनस की वजह से चेंज हो गया। तो ये चीज़ हम अब कहेंगे कि पॉजिटिव नंबर की वजह से आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा यहाँ, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होने की वजह से भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे पहले 4 था तो अब 2 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यहाँ भी 4 था, यहाँ 2 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ ईस्ट था डायरेक्शन, तो यहाँ भी इसका डायरेक्शन ईस्ट है। तो हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव नंबर के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो आपका सेम रहेगा, डायरेक्शन रिमेन सेम। इसी तरीके से यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं -2 के साथ, यानी माइनस नंबर के साथ, तो आपका डायरेक्शन पहले जो ईस्ट था अब वो डायरेक्शन वेस्ट हो गया। उसकी वजह यह है कि आपने उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर शो करती है उल्टा डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को डिस्कस अभी कर रहे हैं। अब हमारे पास ये सवाल है कि क्या डिवीज़न ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर जो है वो कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करती है या नहीं, क्या वो डिवीज़न को सेटिस्फाई करेगी या नहीं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, क्या वो एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। अब यहाँ तो बुक के अंदर तो ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर मल्टीप्लिकेशन की दी है तो उन्होंने डिवीज़न की भी देनी ज़रूर होती। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के अंदर ज़रूर चीज़ें आती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर डिवीज़न बाय अ नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर डिवीज़न, इसको थोड़ा हम ढंग से लिखते हैं, वेक्टर डिवीज़न बाय अ नंबर। ठीक है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर डिवीज़न बाय अ नंबर। अगर हमने अब ये चीज़ कर दी तो कम्यूटेटिव लॉ, पहले हम देखें कम्यूटेटिव लॉ क्या नंबर्स पे सेटिस्फाई कर रहा है, आम नंबर्स पर। अगर आप 4 को डिवाइड करें 2 के साथ या आप 2 को डिवाइड करें 4 के साथ, तो क्या दोनों तरफ जवाब सेम आएगा? इसका जवाब आएगा 2।
और इसका जवाब आएगा 1/2। मतलब नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हम देखते हैं क्या वेक्टर्स में वो सेटिस्फाई कर रहा है। वेक्टर्स में भी वो ज़रूर सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर वो नंबर्स में नहीं कर रहा तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए और ये बराबर है आपका 4 मीटर के। आपने यहाँ जो है वो मल्टी वेक्टर को डिवाइड किया एम के साथ, यानी कि जो आपका एम है वो बराबर है, एम यानी नंबर, वो बराबर है 2 के साथ, एम नंबर बराबर है 2 के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ आप करेंगे नंबर ऊपर लिखेंगे और वेक्टर वी आप नीचे लिखेंगे। तो क्या इस हिसाब से वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। वेक्टर आपने लिखा 4 मीटर, उसको आपने डिवाइड किया 2 के साथ और यहाँ आपके पास 2 है और वेक्टर को आपने डिवाइड किया 4 के साथ। तो आपके पास यहाँ जो जवाब आ रहा है वो 2, यानी कि आपने 4 में से 2 मीटर का वेक्टर बना दिया। और यहाँ आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1/2, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 4 है तो आपके पास आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब है बिल्कुल आधा, आप इतना बनाएंगे। तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ सेटिस्फाई न हुआ, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्या इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा या नहीं। अब एसोसिएटिव लॉ आप किस तरह लिखेंगे। दूसरा हम कह रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अब कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर डिवीजन हम किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये नंबर है m और n और ये v वेक्टर उसके साथ, या आप ऐसे करें या आप m और n को ऊपर मल्टीप्लाई करके v वेक्टर के साथ डिवाइड करें, तो दोनों सूरतों में जवाब बराबर आना चाहिए। अब देखें आपका जो वेक्टर है हमने यहाँ कहा है कि m जो है वो आपकी बराबर है 2 के और जो आपका v वेक्टर है वो बराबर है 4 के। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऊपर मैं लिख रहा हूँ 4, सर ये 2 लिख रहा हूँ मैंने ऊपर लिखा 2 और नीचे है n भी हम ले रहे हैं, n हम ले रहे हैं 3 और 3 हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर v के साथ और v जो है आपका बराबर है 4 के। इसी तरीके से आपका जो m है वो बराबर है 2 के और n जो है आपका बराबर है 3 के और v जो है आपका बराबर है 4 के। अब 2 को हमने डिवाइड किया 4 टाइम्स 3 12 और इधर हमारे पास है 3 टाइम्स 2 6 डिवाइड बाय 4। अब हम तो यहाँ हमारे पास जो जवाब मिल रहा है 2 का टेबल जो है 12 के ऊपर 3 टाइम्स गया, मतलब आपका जो आंसर है वो 1/3 आया। इसी तरीके से 6 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स और 4 के ऊपर 6 के ऊपर 2 का टेबल 3 टाइम्स, 4 के ऊपर 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आया 3/2। अगर आप 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.5 या कुछ समथिंग इस तरह आ रहा है, ठीक है। और 1/3 को भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो 0.001 कुछ इस तरह। अब आपका एक वेक्टर बन रहा है बिल्कुल इतना सा और एक वेक्टर बन रहा है 1 तक, तो क्या फिर भी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर डिवीज़न है बाय नंबर वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो वेक्टर डिवीज़न बाय अ नंबर डू नॉट सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर डिवीज़न। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या ये जो आखिरी हमें जिस पे उम्मीद है जिसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर वेक्टर डिवीज़न हम कहेंगे, क्या वो बराबर होगा इसके या नहीं। वो भी ज़रूर इसके बराबर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप की जो अगर वेक्टर्स की डिवीज़न बराबर नहीं आ रही तो ये जो लॉ है आपका ये भी बराबर इनके बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमने ये जो वेक्टर डिवीज़न की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस कर दी। इन केस अगर हमें इस वीडियो के ऊपर और टाइम बचा तो हम इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कभी कर लेंगे इंशाल्लाह।